नमस्कार, हुजांग टाइम्स से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम। मिस्टीरियस हिस्ट्री की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी की, जो भारत के लिए किसी वार ट्रॉफी से कम नहीं थी। आखिर ये कौन सा जज्बा था कि कुछ लोग कराची से एक सबमरीन पर निकलते हैं और हजारों किलोमीटर पानी के अंदर चलकर बंगाल की खाड़ी पहुंचते हैं, किसी ऐसे जहाज को मारने के लिए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, ना ही पहचानते हैं, बस मारने पहुंच जाते हैं, दिल में खून और आंखों में गुस्सा लिए। ये जज्बा था किसी पॉलिटिक्स के पागलपन का नतीजा था। इसी जज्बे की कहानी है 3 दिसंबर 1971 की वो रात, जब 12:15 बजे विशाखापट्टनम बंदरगाह पर एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया। उसकी सिर्फ आवाज ही इतनी बुलंद नहीं थी, वरन उसकी प्रतिक्रिया भी इतनी जोरदार थी कि बंदरगाह की इमारतों के शीशे टूट गए। लोग ये सोचकर अपने घरों से बाहर आ गए कि शायद भूकंप आ गया है। बाहर आए तो लोगों ने तट पर पानी की बड़ी लहर को कई गज तक हवा में उठते हुए देखा और फिर वह घिरकर समुद्र में समाती चली गई। ये सारा माजरा कोई प्राकृतिक नहीं था। इसकी शुरुआत हुई थी 8 नवंबर 1971 को, जब इस पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी के कप्तान जफर मोहम्मद का को तुरंत लियाकत बैरक समेत नौसेना मुख्यालय बुलाया गया था, नौसेना की विमानवाहक पोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए। विक्रांत का पुराना नाम HMS हरकुलिस था, जिसे भारत ने 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। इसकी 1943 में इसको बनाया गया था, लेकिन भारतीय इंटेलिजेंसी ने पाकिस्तानी का ये गुप्त कोड तोड़ दिया था, जब खुफिया तरीके से वायरलेस संदेश सुनने वाले मेजर धर्म देवदत्त अपने रकाल RA-150 रेडियो रिसीवर के नोब्स घुमाकर कराची और ढाका के बीच होने वाले लगातार संदेशों को सुन रहे थे, जिससे उनको भी आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है। दरअसल मेजर धर्मदत्त का टेप रिकॉर्डर IBM के मैनिफेस्ट कंप्यूटर से लिंक था। अचानक 10 नवंबर को वो पाकिस्तानी नौसेना का कोड तोड़ने में सफल हो गए और सारी पहेली एक क्षण में हल हो गई। वहीं से उनको पता चला कि पाकिस्तानी नौसेना भारतीय पोत INS विक्रांत को डुबाने तथा उसको डफाने क्लास पनडुब्बियों का इस्तेमाल करते हुए भारत के पश्चिमी बेड़े के पोतों को डुबाने के लिए साजिश कर रहे हैं। गाजी ने 23 नवंबर 1931 को त्रिंकोमाली से विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ना शुरू किया। 25 नवंबर को उसने चेन्नई को पार किया और 1 दिसंबर को रात 11:45 पर विशाखापट्टनम बंदरगाह के नेविगेशनल चैनल पर दाखिल हो गया। लेकिन इस चैनल की गहराई कम होने की वजह से गाजी बंदरगाह से 2.1 नॉटिकल माइल्स तक ही जा सका था, उसके आगे उसको जगह नहीं मिली। लेकिन ये तय किया गया था कि गाजी वहीं रुककर विक्रांत के बाहर आने का इंतजार करेंगे। लेकिन इसी बीच गाजी में से कुछ फ्यूम्स निकलने लगे, जिसकी वजह से गाजी पे सवार 9 सैनिकों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। धीरे धीरे पनडुब्बी के अंदर की हवा लगातार प्रदूषित होती गई तथा गाजी को सतह पर लाना जरूरी हो गया। हालांकि उन्हें डर था, क्योंकि गाजी एक बहुत बड़ी पनडुब्बी थी और वह दूर से ही देखी जा सकती थी। लेकिन बदतर हालात को देखते हुए वह वहां पे जो लोग थे उनकी स्वास्थ्य को खराब देखते हुए निर्णय किया गया कि 3 से 4 दिसंबर को रात को 12 बजे गाजी ऊपर आएगा और 4 घंटे मरम्मत का काम करने के बाद सुबह 4 बजे फिर नीचे आ जाएगा। गाजी के अंदर बढ़ते प्रदूषण का हल निकालने में जफर इस बात से अनजान था कि 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था। जैसे ही गाजी रात को 12 बजे ऊपर आया, 12:15 पे विशाखापट्टनम बंदरगाह में थोड़ी दूर तक एक जबरदस्त धमाके के साथ गाजी खत्म हो गया। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ ये था कि इसको मारने के लिए गाजी वहां आया था, जिस विक्रांत को उससे पहले ही अंडमान द्वीप भेज दिया गया था, और उसकी जगह पर पुराने विध्वंसक INS राजपूत को लगाकर पाकिस्तानियों को यह आभास दिया गया था कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है। बाजार में बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मांस और सब्जियां खरीदी गई ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस को यह खबर मिल सके कि विक्रांत वहीं है। आज तक गाजी के खत्म होने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं कि वो एक हादसा था या भारत की तरफ से आक्रमण था। शुरू में भारतीय नौसेकों ने इस बात का श्रेय लेने की कोशिश की थी कि उसके पोत INS राजपूत ने गाजी को डुबोया था, परंतु बाद में यह आशंका प्रकट की गई कि गाजी अपने आप ही अपनी सुरंग में खुद मारा गया, क्योंकि गाजी के डूबने की पहली खबर भारतीय नौसेना मुख्यालय की तरह से 9 दिसंबर को दी गई थी, जबकि गाजी 3 से 4 दिसंबर को ही डूब गया था। ये बीच के 6 दिन का अंतराल ने कई सवालों को खड़ा किया है। 5 दिसंबर को जाकर भारतीय गोताखोरों को पुख्ता सबूत मिले कि डुबोई गई पनडुब्बी वास्तव में गाजी ही थी। PNS गाजी वास्तव में एक अमेरिकी पनडुब्बी थी, जिसका पुराना नाम USS डियाब्लो था। इसे 1973 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। विश्लेषकों ने गाजी के डूबने की अलग अलग राय दी है। पहली संभावना, राजपूत ने गाजी को डुबोया। दूसरी संभावना, गाजी अपने ही बिछाई बारूदी सुरंग पर से गुजर गई, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हुआ। तीसरा अनुमान है कि जिन बारूदी सुरंगों को पनडुब्बी लेकर चल रही थी, उनमें अचानक से विस्फोट हुआ और गाजी ने जल समाधि ले ली। चौथी संभावना है कि पनडुब्बी में जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस जमा हो गई थी, जिसकी वजह से उसमें विस्फोट हो गया।
गाजी के अवशेषों की जांच कर अधिकतर भारतीय अफसर और गोताखोर चौथी संभावना से अधिक सहमत दिखाई देते हैं। गाजी के मलबे की जांच करने वाले लोग बताते हैं कि गाजी का ढांचा बीच में से टूटा था, न कि उस जगह से जहां टारपीजे रखे जाते हैं। अगर टारपीडो या बारूदी सुराग में विस्फोट हुआ होता तो नुकसान पनडुब्बी के आगे वाले हिस्से में ज्यादा होता। अगर गाजी अपने ही बिछाई हुई बारूदी सुरंग से नष्ट हुई होती तो उसका बाहरी हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त होता। इस बात के सबूत बिल्कुल न मिलने के बराबर हैं कि भारतीय युद्धपोत आईएनएस राजपूत के डेप्थ चार्ट से गाजी डूबा था। 1971 की लड़ाई खत्म होने के बाद अमेरिका और रूस दोनों ने अपने खर्चे से गाजी को समुद्र के तल से ऊपर उठाने की पेशकश की थी, लेकिन भारत सरकार ने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया था। गाजी अभी भी अपने सारे रहस्यों के साथ में विशाखापट्टनम बंदरगाह के बाहर समुद्र कीचड़ में धंसी हुई है। लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा जिसने उसे समुद्र के रसातल तक पहुंचा दिया।